हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ तो बच्चों देखिए, आज मैं स्पेशली उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ। कल रीनीट 2026 का रिज़ल्ट आया है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको एक क्लियर कट समझ में आ गया है कि अब उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। और वो बहुत परेशान हैं। उनको लगता है बच्चों को कि उनको एक बड़ी असफलता मिली है। वो दुखी हैं इस वक्त। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत परेशान हों, रो रहे हों, या इमोशनली ख़राब महसूस कर रहे हों बच्चों। तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि और बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों की, अगर किसी एक एग्ज़ाम में आपको ऐसा लगता है कि आप असफल हो गए, एक एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में अगर आप असफल हो गए, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में असफल हो गए। सबसे पहले इस बात को समझें कि आप एक एग्ज़ाम में असफल हुए हैं। एक एग्ज़ाम का फेल्योर है, आपकी लाइफ का फेल्योर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं बच्चों, और आगे चल करके पता नहीं कितनी अच्छी जगह पहुंचते हैं। तो ये, हाँ मैं मानता हूँ फेल्योर से इंसान को दुख होता है, सही बात है। तो आपको भी आप दुखी तो होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। आपने साल भर तैयारी किया और आपको आपके मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है मान लीजिए, तो आप दुखी तो होंगे। लेकिन मेरे बच्चों, बस मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि हम इस दुख के आधार पर ही कोई निर्णय ले बैठें। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक काम करता हूं, मैं अब दोबारा से कोचिंग करता हूं और एक और साल ड्रॉप करता हूं, मतलब एक और साल नीट की तैयारी करता हूं, और अगली साल तो साहब मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊंगा, या टॉप 100 में आ जाऊंगा, या टॉप 1000 में आ जाऊंगा। मैं मना नहीं कर रहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। पर इस चार्ज में, इस परेशानी में या एक्साइटमेंट में लिया गया निर्णय सही होगा, उसकी संभावना कम होती है बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप दुखी हैं, तो कोई बात नहीं है मेरे बच्चों, दुखी होना वाजिब है। लेकिन इस दुख को अपने जीवन से बड़ा मत बनाइए बच्चों। ऐसा नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक एग्जाम में फेल हो गए, लाइफ में थोड़ी फेल हुए हैं, आगे चल करके पता नहीं क्या क्या करेंगे आप लोग, अभी कितना अच्छा अच्छा करेंगे, बोलिए हाँ कि ना। हाँ तो प्लीज दुख मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दुख मनाइए, लेकिन इसको ऐसा कि अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है ना। और सबसे पहले खुद को शांत करिए। मुझे तो लगता है कि अगले 2-3 रोज आपको सबसे पहले खुद को शांत करने की आवश्यकता है कि भाई मैं बिल्कुल शांत होकर के निर्णय लूंगा कि मुझे क्या करना है। और जब आपको लग जाता है कि भाई अब मैं बिल्कुल शांत अवस्था में हूं, बिल्कुल स्टिल हो गया हूं, मेरा दिमाग शांत हो गया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में बच्चों, तो फिर एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और सबसे पहले ईमानदारी से ये लिखिए कि आपने क्या गलती की कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ईमानदारी से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं, टीचर्स को दिखाने के लिए नहीं। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि भैया गड़बड़ क्यों हुई। और अगर आप ईमानदारी से जवाब देते हैं और आपको यह जवाब मिलता है कि भाई मैंने उतनी पढ़ाई ही नहीं की जितनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो एक सीरियस इशू है। फिर ऐसी स्थिति में अगर आप दोबारा से नीट की तैयारी के लिए एक और साल का ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इस बार भी आपको पता था कि आपका एग्जाम होगा, इस बार भी पता था सिलेक्शन नहीं हुआ तो गड़बड़ होगी। उसके बावजूद भी यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए, अच्छे से तैयारी नहीं किए, तो आपको निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए कि भाई अब मैं, ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं तैयारी कर लूंगा। मैं मानता हूं अभी ठोकर लगी है आपको, तो आप बहुत भावावेश में, आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इमोशंस में आकर के निर्णय मत लो। एक साल एक बड़ा ईयर होता है बच्चों, एक बड़ा साल होता है, बड़ा समय होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया 2-4-5 रोज, फिर आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वापस पिछले वाली जैसा आप इस सेशन में किए वैसे ही दोबारा करेंगे। फिर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ये नहीं करा कि सिलेक्शन नहीं होगा, पर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो साल भर बाद आप फिर यहीं खड़े होंगे। इसलिए अगर आपको अपनी गलतियां लिखने के दौरान कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये लिखने के दौरान आपको लगता है कि भैया मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ईमानदारी से जवाब आया, तो फिर निश्चित रूप से आपको सबसे पहले एक चैलेंज लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको किसी कोचिंग में या किसी ट्यूशन सेंटर पर दोबारा तैयारी शुरू करने से पहले अपने घर पर ही रोज 10 से 12 घंटे
पढ़ाई करके देखना चाहिए कि हाँ साहब मैं रोज 10-12 घंटे घर पे पढ़ाई करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप 20-21 दिन तक 10-12 घंटे रोज सिटिंग दे पाए, रोज पढ़ पाए, तो फिर आपको दोबारा तैयारी करना बनता है। फिर आप दोबारा तैयारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको लगा कि आपने 4-5 रोज ही पढ़ाई की और 4-5 रोज के बाद वापस वो जो पिछली साल आपने किया था वैसे ही ढर्रा दोबारा डेवलप हो गया है, तो ये सोचने वाली बात है मेरा बेटा कि आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ड्रॉप लेने से नहीं रोक रहा, ना मैं ये बोल रहा हूं कि आप ड्रॉप लीजिए, बस मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो जाए कि 1 साल बाद हम वापस यहीं खड़े हो जाएं। देखो बेटा, ये तो आप भी मानोगे कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेंगे, उनमें से कुछ का अगली साल सिलेक्शन होगा और कुछ का अगली साल सिलेक्शन नहीं होगा। और कोई भी आज की डेट में दावे से आपको यह नहीं बता सकता कि अगली साल आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर आप अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि हम खुद हमारी स्थिति जानते हैं बच्चों कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। तो जब आपका यह जवाब आया कि भाई मैं इस साल नहीं पढ़ा था और अब आने वाले सेशन में मैं पढ़ लूंगा, तो पहले इसको किसी भी जगह एडमिशन लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले घर पर 20-21 दिन तो एटलीस्ट, मैं तो कहता हूं 21 दिन एटलीस्ट घर पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए। आप लेट नहीं होंगे, ये मत सोचिए कि आप लेट हो जाएंगे, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको ईमानदारी से लगता है कि भाई देखिए पढ़ाई तो मैंने की थी अच्छे से, कोई दूसरा कारण है, तो फिर बच्चों अपने को आगे बात करना बनता है और आगे बात करना बनता है। मान लीजिए अब आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, फिर उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत सारे ज्ञात कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, आपके दिमाग में भी हो सकते हैं, तो उन पर चर्चा करना जरूरी है, सोचना जरूरी है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ऐसी जगह थे जहां आपको आप मेहनत तो करते थे पर आपको सब्जेक्ट की तैयारी के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, जैसे फिजिक्स है मान लीजिए। अब उसमें न्यूमेरिकल हल करने की जो टेक्निक होती है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा गाइड नहीं मिला जो आपको ये बता सके कि कैसे किया जाना है, तो बच्चों फिर एक प्रॉपर ट्यूशन सेंटर या प्रॉपर टीचर या प्रॉपर कोचिंग सेंटर तलाश करके आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए। अगर आप मेहनती रहे हैं, आपने पूरी साल मेहनत की है, लेकिन सब्जेक्ट की वजह से आपका रिजल्ट रुक गया है, तो और ऐसी स्थिति में भी सब्जेक्ट की वजह से रिजल्ट रुका है, तो ऐसी स्थिति में भी आप पाएंगे कि आपका बायोलॉजी में, चूंकि आप मेहनती बच्चे रहे हैं, तो आपका बायोलॉजी में स्कोर बहुत अच्छा रहा है और रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरा तो बायोलॉजी में भी बहुत खराब स्कोर रहा है और मुझे कोई प्रॉपर टीचर नहीं मिला इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी बात पर थोड़ा शक किया जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि बायोलॉजी, मुझे पता है बायोलॉजी में भी टीचर की आवश्यकता होती है, परंतु फिर भी अगर आप बहुत मेहनती बच्चे हैं तो बायो में एक अच्छा खासा स्कोर बनाया जा सकता है बच्चों। तो ध्यानपूर्वक निर्णय लें। अगर आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिला था तो आपको दोबारा कोचिंग करना चाहिए, अगर आप बहुत मेहनती बच्चे हैं तो। इसी प्रकार बच्चों, कई बार इतने लंबे टाइम तक, लगभग 20 साल 21 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिक्स पढ़ाने के दौरान मेरे को ये समझ में आया, बच्चों से मिलने के दौरान ये समझ में आया, कई बार बच्चे मेहनती भी होते हैं पर कोई दूसरी समस्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई साइकोलॉजिकल समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पागल हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे अपने शरीर में बुखार होता है तो हम उसकी दवाएं लेते हैं ना, ऐसे ही कई बार हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उसमें भी अप डाउन्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि दवाएं लेनी चाहिए, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने को अगर इस तरह की कोई समस्या है कि हम मान लीजिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनती बच्चे हैं, लेकिन रात को हमें नींद ही नहीं आती है या हमारे दिमाग में ऊट पटांग थॉट चलते ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिल लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर इन सब चीज़ों की वजह से हमारी मेहनत बर्बाद हो रही है बच्चों, तो कितनी बढ़िया बात है कि हम लोग डॉक्टर से मिल लें, पहले इसका समाधान निकाल लें। हमको लगता है कि इस समस्या का समाधान निकल गया है तो आगे तैयारी करें, क्योंकि भाई ये समस्या सॉल्व होगी तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे, बोलो है कि ना। इसी प्रकार बच्चों, कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों से मैं मिला तो बाद में पता चला कि उनके अंदर कुछ विटामिन या कुछ इस तरह की कमियां थी। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा इस बारे में, लेकिन इस तरह की कमियां थी। फूड हैबिट्स में कमी थी, जिसकी वजह से एक बच्ची थी जो वो काफ़ी मतलब मेहनती बच्ची है, लेकिन अब उसका जो है वो बायोलॉजी पढ़ती है लेकिन उसको याद ही नहीं हो पाता, वो याद करती है अगले दिन फिर भूल जाती है। तो अब इसमें तो उस बच्ची की कोई गलती नहीं है। तो अब अगर इस तरह की कोई समस्या है बच्चों, तो आपको सबसे पहले इन समस्याओं को
दूर करना चाहिए बच्चों, और उसके बाद दोबारा कोचिंग में आने का या ट्यूशन करने का या दोबारा नीट की तैयारी करने का निर्णय लेना चाहिए। और अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि चाहे आपका सिलेक्शन किसी भी वजह से नहीं हुआ, मान लो आपने पढ़ाई ही नहीं की, मान लीजिए, मैं तो बोलता हूं, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको निश्चित रूप से दुखी होने का अधिकार तो है, परेशान होने का अधिकार तो है। देखिए, परेशानी तो बनती है, निश्चित रूप से परेशानी तो है ही ना। लेकिन बच्चों, इसकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूं कि प्लीज ये मत सोचिए कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सारा लाइफ खराब हो गया है। लाइफ खराब नहीं हुआ है। आपका बच्चा निश्चित रूप से आगे भी, अगर नीट नहीं निकाल पाया तो आगे भी बहुत कुछ कर सकता है, और लोगों ने किया है। कितने लोग हैं जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे जाकर के बहुत कामयाब हुए। तो मुझे उम्मीद है आप इसको एक फेल्योर की तरह लेंगे, परंतु आप इसको जिंदगी के फेल्योर की तरह नहीं लेंगे, और आप आगे जो भी निर्णय लेंगे, दोबारा रीनीट मतलब दोबारा नीट की तैयारी करनी है या दोबारा नीट की तैयारी नहीं करनी है, जो भी निर्णय लेंगे वो किसी आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के, या अभी जैसे आप परेशान हैं तो परेशानी के आलम में ये डिसीजन नहीं लेंगे, सोच समझ करके निर्णय लेंगे। और अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की थी तो पहले एक चैलेंज घर पे लेके देखिए कि मैं पहले घर पे पढ़ाई करके देखूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़िए, अदरवाइज मत बढ़िए आगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपकी जो है अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं बच्चों आपको, और इस पूरी प्रोसेस में मैं सिर्फ उन बच्चों से बात करता रहा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान उनको, मालिक उनको अच्छा डॉक्टर बनाए। चलो, थैंक यू।